नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिवाली के बाद भी BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल कारों पर प्रतिबंध रहेगा जारी। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर अगली सूचना तक प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली उत्सव के दौरान रविवार शाम से राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 4 के तहत सभी उपाय लागू रहेंगे। बेरोजगार युवकों के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मिलेंगे हर महीने 5 से 7 हजार रुपए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। विद्यार्थियों को मुफ्त और बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए योजनाएं चलाती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए दिल्ली बेरोजगारी भत्ता जैसी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दिल्ली के बेरोजगार युवकों को महीने में 5,000 से 7,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली सरकार की जॉब सीकर पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों से बढ़ेंगी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें। केस चलाने के लिए सीबीआई ने एलजी से मांगी मंजूरी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर सहित विभिन्न हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए की उगाही करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखों पर लगे प्रतिबंध का किया उल्लंघन। दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को दिवाली पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया। शाहपुर, जट और हौज खास इलाके में लोगों ने पटाखे फोड़े। इलाके के पार्क में कई लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए इकट्ठा होते देखा गया। शाम 4 बजे के बाद आतिशबाजी बढ़ गई। हालांकि ये पिछले साल की तुलना में कम थी। कुछ लोगों को छोड़कर इलाके में और उसके आसपास बहुत से लोग अपने घरों से बाहर निकलते नहीं देखे गए। दिल्ली NCR में दिवाली में दिए पटाखे से 220 से अधिक घायल, 10% गंभीर रूप से झुलसे। दिवाली में पटाखे व दिए जलाने पर 220 से अधिक लोग घायल हो गए। इन घायलों को उपचार के लिए एम्स सफदरजंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक GTB, DDU, संजय गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम जग प्रवेश हॉस्पिटल सहित दिल्ली के अन्य सरकारी व निजी अस्पतालों में लाया गया। इनमें से करीब 10% मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें कुछ ज्यादा गंभीर थे जिन्हें तुरंत ICU में ही भर्ती करना पड़ा। छठ पूजा से पहले किसानों को PM मोदी देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2,000 रुपए। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समय किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है, जिसको लेकर केंद्र सरकार किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किश्त डाल सकती है। दुबई एयर शो में IAF दिखाएगी अपना दमखम। तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर होंगे आकर्षण का केंद्र। दुबई में आज से 18 नवंबर तक होने वाले एयर शो में वायुसेना अपना दमखम दिखाएगी। इस दौरान तेजस की भी ताकत दिखेगी। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हो रहे एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम तेजस के साथ हिस्सा ले रही है। सारंग टीम के 5 ध्रुव हेलीकॉप्टर, सूर्य किरण टीम के 10 हॉक और 3 तेजस के साथ वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 से सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भी एयर शो में हिस्सा ले रही हैं। भारत में कब लगेगा सूर्य ग्रहण, जाने सूतक काल मान्य होगा या नहीं। साल 2024 में भी 5 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा और दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होने वाला है। अब कुछ दिनों बाद साल 2024 शुरू हो जाएगा। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं। आइए जानते हैं कि ये चारों ग्रहण किस दिन तारीख पर पड़ रहे हैं। दिल्ली में पार्किंग रेट होगा 2 गुना। बढ़ते प्रदूषण को लेकर NDMC ने उठाया सख्त कदम। बढ़ते प्रदूषण के कारण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने निर्णय लिया है कि NDMC द्वारा
अपनी स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिबंधित पार्किंग के लिए निजी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क को मौजूदा से 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नगर निगम की तरफ से किए ट्वीट में कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने निर्णय लिया है कि एनडीएमसी द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिबंधित पार्किंग के लिए निजी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क को मौजूदा से 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। दिवाली की आतिशबाजी फिर जहरीली कर गई दिल्ली एनसीआर की हवा। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी और पटाखों ने प्रदूषण का लेवल फिर बढ़ा दिया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिवाली की शाम तक जो AQI 218 था वो दिवाली के अगले दिन बढ़कर 999 तक बढ़ गया है। इंडिया गेट पर सबसे बुरा हाल है। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, RK पुरम, ओखला, श्रीनिवासपुरी, वजीरपुर, बवाना और रोहिणी में भी प्रदूषण से बुरा हाल है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।